कूलाम्ब बल है, पहला सवाल है तुम्हारा। देखो केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है, तो ए एंड बी ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद रखना। तो सी नंबर पे हम लोग टिक करेंगे। तो पहला का आंसर अच्छे से याद हो गया होगा। अगला जो सवाल है कि संबंध Q बराबर एन ई में निम्नलिखित में कौन एन के समान संभव नहीं है। तो अगर यहाँ पर ये सवाल देखोगे 4.2, ठीक है, रटी रटाई सवाल है, ठीक है, रटी रटाई सवाल है, हूबहू आने वाले सवाल हैं, तो इसलिए मैं आपको याद करा रहा हूँ, रटवा रहा हूँ, एक तरह से समझ लो, अच्छे तरीके से याद करा रहा हूँ, इतना अपने दिमाग में डाल लो। ठीक है, बहुत प्यार तरीके से। चलो, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक वोल्ट मीटर होता है। अच्छे से याद रखना, सी नंबर ऑप्शन सही है, वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है। और अगला सवाल है चौथा कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल नियंत्रण करने वाले नियम कहा जाता है। तो दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो नियंत्रण करने वाले नियम कहा जाता है। तो जो नियम है वो क्या है, कूलाम्ब का नियम है ना। अच्छे से याद रख लेना, डी नंबर ऑप्शन सही है, डी नंबर ऑप्शन तुम्हारा सही है। सवाल अच्छे तरीके से आप देखोगे और बेहतर तरीके से तैयारी करोगे, बेहतर तरीके से। एक दिन है, कुछ घंटे हैं किसी के पास, तो अच्छे से करना है दीवाने, अच्छे से। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, दिशा का, क्षेत्र शक्ति का, आवेश प्रकृति का, तो सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा दीवाने। अच्छे से याद रखना, दीवाने किसके दीवाने हो तुम्हें नहीं पता भाई, किसी सब्जेक्ट को पकड़ लो, दीवाने बन जाओ, नॉट फॉर गर्ल। ठीक है, अच्छे से याद रख लेना भाई, और थोड़ा फोकस के साथ पढ़ाई करोगे बहुत अच्छी है ना। एग्जाम आ गया तो भाई बड़ा पछतावा होता होगा ना बहुत सारे बच्चों को। हाँ, कर प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं उसे, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। सी नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल करेंगे लाडलो, लाडलो दीवानों ध्यान से देख लेना, प्रेरकत्व का मात्रक है, प्रेरकत्व का हेनरी होता है भाई, द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी, है ना। सी नंबर ऑप्शन सही है, प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। और अगला जो 8 नंबर का सवाल है दीवाने, वो कह रहा है कि शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं। शैथिल्य क्या प्रदर्शित करते हैं, तो लौ चुंबकीय पदार्थ, लौ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला जो 9 नंबर का सवाल है कि डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पर पूछ द एक्शन ऑफ डायनेमो बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल्स। तो ध्यान से ये सवाल आपने देख लिया, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अच्छे से याद रख लेना भाई। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है। और ये सवाल VVI है, ये सवाल VVI है। अगला 10 नंबर सवाल है कि चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक है, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक वेबर होता है। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल 11 नंबर कह रहा है कि चुंबकीय विषुवत रेखा नमन कोण का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है लाडलो, है ना। दीवानों अच्छे से याद रख लो। अगला सवाल करेंगे जो 12 नंबर का सवाल है, लोहा होता है, लोहा एक लौह चुंबकीय होता है, फेरोमैग्नेटिक होता है। अगला सवाल करेंगे 13 नंबर, समरूप वेग से चाल्यमान आवेश उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, है ना, ऑल मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है दीवाने, अच्छे तरीके से याद रखना। अपने दिमाग में यार चीज़ें डाल लो, है ना, याद कर लो, अपने दिमाग में चीज़ें डाल लो, अपने दिमाग में चीज़ें डाल लो बेहतर तरीके से, मज़ा आ जाएगा, प्यार हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र से गतिमान कण का अपवर्तित रहता है, तो भाई अपवर्तित रहता है क्या, चाल और गति ऊर्जा दोनों। ठीक है, बोथ स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी। तो डी नंबर का ऑप्शन सही है, डी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला 15 नंबर सवाल कह रहा है, ध्यान से देखेंगे गाइस। ठीक है, तो सवाल ध्यान से देख लो कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है, इन्फिनिट होता है, इनफाइनाइट भी आप लोग बोलते हो, अच्छे तरीके से याद रख लेना। तो ये सवाल तुम्हारे लिए बहुत VVI है दीवाने। ठीक है, अगला सवाल 16 नंबर, हिटोस्टर ब्रिज से मापा जाता है, हिटोस्टर ब्रिज से मापा जाता है, क्या मापा जाता है लाडलो, देखो उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध, यानी ऊंचा वाला नीचे वाला दोनों वाला प्रतिरोध, यानी ए एंड बी ऑप्शन कहोगे तो सी नंबर पे मारोगे, है ना। यानी कि हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस दोनों मापा जाता है वेस्टर्न ब्रिज ले। अच्छे से याद रहेगा क्या, अच्छे से याद रहेगा क्या, बहुत बढ़िया। अगला सवाल करेंगे कि किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या है। सिंपल सा साधारण सा ये सवाल है, बहुत प्यारा सा सवाल है, विद्युतीय विभव में अंतर। ठीक है,
द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर इज ड्यू टू डिफरेंट इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल 18 नंबर करेंगे कि कर्कहॉफ का बिंदु नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। कर्कहॉफ का बिंदु नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आवेश संरक्षण, बी नंबर का ऑप्शन सही है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। अगला 19 नंबर सवाल है कि विद्युत परिपथ का वह गुण विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है, रेजिस्टेंस कहा जाता है। डी नंबर का ऑप्शन सही है, डी नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला जो 20 नंबर का सवाल है वो क्या कह रहा है कि विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। लो ये सवाल देखो कितना वीवीआई है, देखो कितना वीवीआई है, अभी देखो वोल्ट में है ना। पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज मेजर्ड इन वोल्ट। क्लियर है, तो बी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल राइट है। अगला सवाल करेंगे दीवाने, अगला सवाल करेंगे दीवाने। अगला सवाल कह रहा है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है, तो वो क्या होता है, शून्य होता है, शून्य। ये नंबर ऑप्शन सही है, वो क्या होता है, शून्य होता है लाडलो, शून्य होता है ना, शून्य होता है। अगला सवाल किलोवाट घंटा मात्रक होता है, आपने सवाल किया है ऊर्जा का, एनर्जी का, बी नंबर ऑप्शन सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है। और अगला सवाल 23 नंबर सॉरी, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तापमान बढ़ने से, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है, सही है। और अगला सवाल 24 नंबर कह किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है, तो क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। अच्छे से याद रख लेना, अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, चलो अगला सवाल करेंगे 25 नंबर। ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की इकाई होती है, तो क्या होती है, देखो एमीटर भी होती है, वोल्ट होती है और ओम भी होती है। तो तीनों हो जाएगा, नहीं होगा भाई, तीनों नहीं होता है ना। देखो एक आप गलत कर पाओगे इस क्वेश्चन को, तो अच्छे से देख लेना, कोई नहीं होगा आंसर। अगला सवाल में संरक्षण रहता है, तो क्या रहता है लाडलो, देखो रेखीय संवेग भी रहता है, कुल आवेश भी होता है, कोणीय संवेग, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस द न्यूक्लियर रिएक्शन व्हाट कंजर्व्ड, तो टोटल चार्ज, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। अच्छे से रखना, सब हो जाएगा। अगला जो 27 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यक्तीकरण होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा लाडलो, 27 का आंसर बता दो फटाक से, बहुत बढ़िया, तीव्रता। ठीक है, इंटेंसिटी। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही है। अब इतना तो आपसे उम्मीद कर ही सकता हूँ कि अब तक सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। ठीक है, अगला सवाल, एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को आवश्यकता होती है, एक दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति को आवश्यकताएं होती है, किस चीज़ की होती है, तो समतलावतल लेंस की, है ना, सॉरी गाइस, समतलावतल लेंस की, है ना। ठीक है, अच्छे से रखना। अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे जो कि 29 नंबर का सवाल है। दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं, तो समतुल्य लेंस हैं, तो वे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर उत्तल, कन्वेक्स। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही है। चलो अगले सवाल के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अगला 30 नंबर सवाल है दीवाने कि किस कारण वायु बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है लाडलो। अच्छे से याद हुआ क्या, अच्छे से याद हुआ क्या। सबसे पहला सवाल, विवर्तन की घटना को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो टोटल 5 वर्गों में बांटा गया है, 5 क्लासेस के अंदर बांटा गया है। ठीक है, तो डी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा। और अगला सवाल है दूसरा, निम्नलिखित में कौन सबसे उत्तम एक वर्गीय प्रकाश का स्रोत है, तो हो जाएगा लेसर। ठीक है, आप लेसर भी बोलते हो, तो भाई अच्छे से याद रखना, डी नंबर ऑप्शन सही होगा, डी नंबर। ठीक है, सवाल देख लिया करो को, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट, है ना, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स इज लेजर। अगला सवाल करेंगे 3 नंबर सवाल, प्रकाश किस प्रकार के कणों के कंपनों से बनता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ईथर कण से बनता है, ईथर कण के कंपन से बनता है। अगला सवाल ध्यान से देख लेंगे 4 नंबर, थोड़ा सा फास्ट करो, थोड़ा सा फास्ट फोकस बना के करोगे ना, बिल्कुल फास्ट फोकस बना के करोगे ना, मजा आ जाएगा। बाकी स्पीड को तुम मेंटेन कर सकते हो अपने अनुसार। सवाल कह रहा है एक प्रिज्म पर एक वर्णीय प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में कौन सी घटना होती है। यहाँ घटना पूछ रहा है तो विचलन घटना होती है, जिसको डेविएशन बोलते हैं। बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला है 5वां,
प्रकाश के रंग के कारण है, प्रकाश के रंग के जो कारण है वे इसका तरंग दैर्ध्य है, इट्स वेवलेंथ। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल कह रहा है कि विद्युत प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है लाडलो। तो ये कह रहा है किसको प्रयुक्त किया जाता है, तो निकल प्रिज्म को प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला 7 नंबर सवाल है जो कि बहुत ज़्यादा वीवीआई है। एक पतले प्रिज्म के रंग का कारण क्या होता है, बता दो, बता दो। व्यक्तिकरण होता है जिसको इंटरफेरेंस बोलते हैं। बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला 8वां नंबर सवाल है कि किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है, तो किस पे निर्भर करती है लाडलो। बहुत बढ़िया, प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर। तो बी नंबर का ऑप्शन सही है, नेचर ऑफ द मटेरियल इन द प्रिज्म, बी नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला सवाल करेंगे जो कि 9 नंबर का सवाल है कि खगोलीय दूरदर्शन में अंतिम प्रतिबिंब होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, काल्पनिक और उल्टा, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल है कि दीर्घ दृष्टि दोष में व्यवहार किया गया लेंस होता है, तो ये जो लेंस है वो कैसा लेंस होता है, बेलनाकार लेंस होता है जिसको सिलेंड्रिकल लेंस बोलते हैं, है ना। यानी द यूज्ड लॉन्ग साइटनेस इज, यानी कि दूर तक देखने वाला। भाई अगला सवाल ध्यान से देख लो जो कि 11 नंबर का सवाल है। सवाल कह रहा है कि जिसके द्वारा नेत्र के लेंस की मोटाई परिवर्तित की जा सकती है वह क्या है, वह सिलियरली मांसपेशिया। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है भाई, सी नंबर का ऑप्शन सही है। 2 बार सवाल सुनना है आपको, मैं इसलिए 2 बार बोल रहा हूँ ताकि आपको सारा का सारा याद हो, आपको सारा का सारा क्या हो, याद हो। इसलिए मैं कितने बार बोल रहा हूँ, 2 बार बोल रहा हूँ। कितने बार बोल रहा हूँ, 2 बार बोल रहा हूँ, अच्छे से याद रख लेना। सवाल कह रहा है कि पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है। सवाल सुन लिया, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है ना, है ना। जो हवा है वो है ना, बबल इनसाइड वाटर बिहेव्स लाइक विच, लाइक अ कॉनकेव लेंस। ए नंबर ऑप्शन सही है। देखो सुनोगे भी याद होगा, सुनोगे भी याद होगा क्योंकि तुमने माइंड को अपने क्या करके रखा है, ओपन करके रखा है, बिल्कुल खोल के रखा है। ठीक है, अगला सवाल, एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो उसकी जो क्षमता होती है लाडलो वो घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। बी नंबर का ऑप्शन सही है आपका, बी नंबर का ऑप्शन सही है आपका। अगला सवाल, क्लैंडिंग का अपवर्तनांक क्रोड के अपवर्तनांक से होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कम होता है ना। जो कह रहा है कि क्लैंडिंग का जो अपवर्तनांक है वो क्रोड के अपवर्तनांक से क्या होता है, कम होता है, लेस होता है ना, लेस होता है, कम होता है। अगला 15 नंबर सवाल है और 15 नंबर सवाल कह रहा है कि जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य, जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य घटता है, डिक्रीज होता है। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला सवाल कर लेते हैं 16 नंबर। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, साल पर ना, यहाँ पर समतल दर्पण की बात कर रहा है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है लाडलो, फटाक से, अनंत, अनंत, इन्फिनिटी होती है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लांट मिरर इज, है ना, प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। अगला सवाल, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, वो डायोप्टर होता है, लेंस का डायोप्टर। ये 10th क्लास ले 9th क्लास ले पढ़ते आ रहे हो, कितना आसान सवाल था। अगला 18 नंबर सवाल है कि किसी विद्युत प्रवाह का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। डी नंबर का ऑप्शन सही है, डी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला 19 नंबर सवाल है किलोवाट घंटा मात्रक होता है। लो, ये सवाल हम लोगों ने किया है ऊर्जा का, बी नंबर का ऑप्शन सही, एनर्जी का किलोवाट घंटा मात्रक होता है ना। लाडलो अभी तक आपने जितना भी करा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने याद किया होगा, आपने याद किया होगा, आपने याद किया होगा। बहुत बढ़िया सवाल कर, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तापमान बढ़ने से, है ना, तापमान बढ़ने से। चलो अगला सवाल करेंगे जो कि 21 नंबर का सवाल है कि माइक्रोफेराडे मात्रक है। माइक्रोफेराडे मात्रक होता है विद्युत धारिता का, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का। सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल राइट है, सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह
विपरीत होता है, वह विपरीत होता है। तो इसका राइट आंसर देखो मेरे अकॉर्डिंग इनमें से कोई नहीं होगा। बाकी ये क्वेश्चन रोक के आप देख लो, क्वेश्चन क्या है रट लो थोड़ा सा, ठीक है। अगला सवाल कर लेंगे जो 23 नंबर सवाल है कि आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है। तो घनत्व का मात्रक होता है कूलाम मीटर। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल कह रहा है 24 नंबर, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान पूछ रहा है। उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, यानी कि मे बी इंक्रीज और डिक्रीज, है ना, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज इट्स मास मे बी इंक्रीज और डिक्रीज। तो अच्छे से देख लेना। और अगला सवाल करने वाले हैं 25 नंबर, प्रिज्म में निम्नलिखित में कौन घटनाएं हो सकती है। तो 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा लाडले, अपवर्तन भी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी और विचलन भी, तो सभी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेनोमिनन कैन ऑकर इन अ प्रिज्म, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और डाइवर्जेंस, ये सब हो जाएगा। तो डी नंबर ऑप्शन मारना भाई, डी नंबर ऑप्शन मारना, डी नंबर ऑप्शन मारना। अगला 26 नंबर सवाल कह रहा है कि माडुलन कितने प्रकार के होते हैं। जो माडुलन होते हैं, ध्यान से सुन लो सवाल, वो माडुलन जो होते हैं टोटल 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं भाई, 3 टाइप्स के होते हैं। और अगला सवाल कह रहा है 27 नंबर, जो कि बहुत वीवीआई सवाल है, बहुत वीवीआई सवाल है। इसे याद नहीं किया ना पछताओगे, इसे याद नहीं किया ना बहुत पछताओगे। सवाल क्या है कि NAND गेट में एंड गेट के साथ कौन गेट आता है। तो नंड और एंड गेट दो हो गया, आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। तो इसके साथ नॉट गेट आता है, यहाँ पर नॉट हो जाएगा, एंड और नॉट, बस इतना याद रख लो। अगला 28 नंबर सवाल है, सवाल क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सार्वत्रिक लॉजिक गेट है। यहाँ पर सार्वत्रिक लॉजिक गेट तो भाई नैंड होता है, NAND, बस इतना याद रख लो। डी नंबर ऑप्शन सही है, डी नंबर ऑप्शन सही है। और अगला 29 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में किसे विभाजित किया जा सकता है। तो विभाजित किया जाता है फोटोन को, है ना, फोटोन ऑप्शन दिख रहा है ना, इसको आप विभाजित कर सकते हो। तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल, है ना, दीवाने दीवाने की तरह। हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की सफल व्याख्या किसने की है। तो की है बोर ने, है ना। तो देखो मैंने आपको टोटल बहुत सारे सवाल करा दिए, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो